तो हेलो गाइस, तो आज हम वापस आ चुके हैं डीमन स्लेयर वर्ल्ड के अंदर एंड ये है पार्ट 2। थैंक यू इतने दिनों वेट करने के लिए भाई। हमेशा की तरह हमारे पास 3 टास्क है। अर्न एटलीस्ट 4 ब्रीथिंग स्टाइल्स, किल 5 पावरफुल डीमंस एंड थर्ड मेक अ कैसल एंड या बिग शाउट आउट टू अरहंत भाई। और तुम्हारा चैलेंज हो चुका है एक्सेप्टेड। तो गाइस यार, वीडियो चालू करने से पहले थैंक यू सो मच। पिछली वीडियो में इतना सपोर्ट दिखाया, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दो। और हाँ, ऐसे वीडियो बनाने में टाइम लगता है और सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हें ऐसे ही बहुत सारे खतरनाक कंटेंट देखने को मिलेंगे यार। बस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले आते ही मुझे एक घर दिखता है जिसके अंदर मैं बाद में जाऊँगा। और यहाँ पर मुझे एक विलेजर दिखता है जो कि कुछ बहुत सारे सामान बेच रहा था। अच्छा, और ये वो सब सामान दे रहा था दिन हीरो के बदले, जो कि डीमंस को मार के मिलता है। तो फिर क्या, मैंने सब कुछ खरीद लिया और अच्छा हुआ कि मेरे पास डीमन शेयर का डिस्काउंट था, नहीं तो फिर मैं तो पूरा ही लूट जाता। बस 16 ही है मेरे पास दिन हीरो। तो फिर यहाँ से जल्दी से मैं इस घर के अंदर जाता हूँ शॉपिंग करने के बाद। और फिर अभी तुम देखो इस घर के अंदर क्या होता है भाई। यहाँ पर मुझे क्योगाई दिखता है जो कि मुझे बाहर फेंक देता है घर के। तो फिर मैं फिर से अंदर जाता हूँ, ब्रीथिंग स्टाइल का इस्तेमाल करता हूँ और ये मुझे फिर से बाहर फेंक देता है। फिर इसके बाद मैं फिर से अंदर जाता हूँ और फिर इसके बाद ये मुझे फिर से बाहर फेंक देता है। फिर मैं फुल गुस्से के साथ अंदर जाता हूँ और मैं इसको जल्दी से मार देता हूँ भाई। और ये यहाँ पर मर चुका था तो और फिर यहाँ पर ये मर चुका था तो मैं इसको मार तो इसकी दिनहेलो ले लेता हूँ। एंड देन मुझे बाहर इनॉक्स के दिखता है, मैं इसको हाय बोलता हूँ तो ये मुझे मारने रखता है, तो फिर मैं इसको मार देता हूँ। वैसे भी कुछ काम का था नहीं ये। तो फिर यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मुझे दिखता है यहाँ पर रोकुरो लोअर मून था, ये 12 किजुकी। तो फिर मैं इसके ऊपर हमला करने लगता हूँ। और हाँ, तुम लोग मुझे इसके रैंक कमेंट में बताओ, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। तो फिर मैं इसके साथ लड़ने लगता हूँ अपनी फ्रेम ब्रीथिंग के साथ। लेकिन ये भाई कुछ की ज़्यादा स्पीड थी और उसका डैमेज भी अच्छा खासा था। और फिर यहाँ पर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है भाई भयंकरी, कि मेरी फटके 64 हो जाती है भाई। और फिर भाई यार, मैं यहाँ पर अपना थोड़ा स्टेमिना क्या बढ़ाने लगता हूँ भाई साहब, मेरे बटन ही फ्रीज हो जाते हैं। मेरा एम बटन और अटैक बटन दोनों के दोनों फ्रीज हो जाते हैं। और ये मुझे खुपचे में लेकर मारने लगता है और मेरी एचपी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो फिर मैं यहाँ से ऐसा भागता हूँ कि किसी ने सोची ना होगी भाई। फिर जब सब कुछ ठीक हो जाता है, मैं यहाँ पर थोड़ा खाना क्या खाने लगता हूँ। मैं अपने आप ही टेलीपोर्ट हो जाता हूँ भाई साहब, पता नहीं कहाँ होता हूँ। पर यहाँ पर मुझे दिखते हैं ओबाने इगुरो एंड देन यहाँ पर मुझे दिखते हैं ग्योमी जी एंड देन यहाँ पर मुझे दिखते हैं मास्टर कगाया। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मुझे दिखती है भाई, जिन्होंने पिछला एपिसोड देखा होगा उनको पता होगा। फिर मैं यहाँ से बहुत तेज़ी से ही भाग जाता हूँ। फिर मैं खुद को यार थोड़ा सा अपग्रेड करने लगता हूँ एंड देन फिर से उस डीमन को ढूंढने लगता हूँ। एंड देन वो मुझे फाइनली यहाँ पर मिल जाता है स्पाइडर के साथ। फिर मैं इसको धोना चालू कर देता हूँ। ये भी मुझे धो रहा था वैसे। और भाई ये 12 किजुकी है, तभी भी इसके पास कोई ब्लड डीमन आर्ट नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं है भाई ब्लड डीमन आर्ट। और फिर मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता हूँ जस्ट बिकॉज मुझे मज़ा आ रहा था। यूहू! फिर से हम दोनों एक दूसरे का टकला लाल करने में लग जाते हैं, एक दूसरे को मारने में लग ही जाते हैं। और हाँ, इसको कॉम्बो करना बहुत ही ज़्यादा इजी था। और फिर यार भाई ये फाइनली मर जाता है इतनी देर के बाद। फिर क्या, मैं इसको मारता हूँ, इसके सारे के सारे दिन हीरो लेता हूँ एंड देन यहाँ से मैं सीधा इस मेंशन के कोऑर्डिनेट्स को नोट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई यार बाद में तो मुझे यहाँ पर आने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर यार मुझे यहाँ पर खुद का कैसा बनाने के लिए जगह तो मिल जाती है। तो फिर कैसा बनाने से पहले मैं खुद को अपग्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि डीमंस का पता नहीं कब हमला हो जाए। एंड देन मैं यहाँ पर अपना कैसे बनाना स्टार्ट कर लेता हूँ। मुझे पता है अच्छा नहीं बनेगा भाई, गारंटीड ही। और यहाँ पे ये बन के रेडी है, तड़ा। और हाँ, मुझे ये पता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और हाँ भाई,
तुम देख रहे हो ना भाई अरहंत भाई, भाई साहब आई एम सो सॉरी ब्रो, तुम्हारा चैलेंज मैं अच्छे से कर नहीं पाया, पर अगले एपिसोड में मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा कैसा बनाऊंगा, पर बनाऊंगा 5 टास्क लूँगा और इस कैसल को अच्छा बनाऊंगा, पर बनाऊंगा भाई। आई एम सो सॉरी ब्रो, बट मैं और अच्छा कैसा बनाऊंगा आई प्रॉमिस अगले एपिसोड में। तो यहाँ पर रात को मैं निकल जाता हूँ डीमंस के हंट में, एंड देन मुझे यहाँ पर दिखता है वाकुराबा, जिसको मैं मारने में तुल जाता हूँ। ये भी लोअर मून ही है, एंड देन दूसरा लोअर मून को मैं मार देता हूँ। एंड देन यहाँ पर मुझे दिखती है या दिखता है तीसरा लोअर मून, इसका भी नाम बता देना, मैं पिन कर दूंगा यार कमेंट। एंड हाँ, ये ज़्यादा स्ट्रांग थी उससे, ये पता नहीं मुझे ऊपर उछाल उछाल के मार रही थी। तो फिर मैं इसको अपने ब्रीथिंग फॉर्म से मारने लगा, एंड देन मैं नीचे गिर गया। एंड देन फिर मैं इसके पास गया, इसके ऊपर मैं डैश अटैक करने लगा, क्योंकि डैश अटैक से ये बहुत जल्दी मर रही थी। एंड देन ही मर भी गई भाई। फिर मैंने इसके दिन हेलो ले लिए, और ये वाला डीमन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, पर आगे चलकर कुछ नॉर्मल डीमन आएंगे, कुछ खतरनाक डीमन आएंगे, तुम लोग देखते रहो। तो यहाँ पर मुझे चाहिए थे कुछ ब्लीचिंग स्टाइल्स रन करने के लिए, तो फिर मैं विलेज के अंदर जाता हूँ कि कोई हासिला मिल जाए इस उम्मीद में। तो गाइस यहाँ पर मुझे लकीली यहाँ पर एक हासिला मिल जाता है, जिसका नाम होता है सानिम्स नाजुकामा। तो फिर क्या यार, मैं इसके पास जाता हूँ और इससे ब्रीथिंग स्टाइल को लर्न कर लेता हूँ, वेंतो मतलब कि विंड। यहाँ पर मेरी किस्मत अच्छी होती है कि मुझे यहाँ पर स्टोन हासिला भी मिल जाता है, तो फिर मैं इससे स्टोन ब्रीथिंग पेडला रन कर लेता हूँ। एंड हाँ, यहाँ पर मुझे इनके वेपन्स भी मिल चुके थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही कूल लग रहे थे भाई सही में। तो फिर क्या यार, मैं इनको ट्राई करने लगा। कमेंट में बताओ तुम्हारा कौन सा फेवरेट ब्रीथिंग है। और फिर यार गाइस, मैं डीमंस के हंट में वापस से निकल जाता हूँ रात को। तो यार मुझे यहाँ पर डीमन दिखता है, तो मैं अपना फॉर्म सिलेक्ट करने लग जाता हूँ। और ये डीमन होती है स्पाइडर मदर, और ये इसके कठपुतले भाई। ऑल इसको हराना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। ये देखो यार तुम यार, ये मर ही नहीं रही थी, तो फिर मुझे मेरा सीक्रेट वेपन निकालना पड़ा, स्टोन ब्रीथिंग। तो फिर क्या यार, स्टोन ब्रीथिंग निकालते ही इसकी ऐसी तो हवा निकली है ना जोर से, इसको भी मैंने मार दिया था। पर यहाँ पर एक डीमन छुप छुप के फाइट देख रही थी, पर वो लड़ने के लिए आई नहीं। ये थी स्पाइडर सिस्टर। तो फिर क्या, मैं इसको मारने लग गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमजोर थी, बहुत जल्दी मर गई। मतलब अब बस मुझे चाहिए था स्पाइडर ब्रदर, जो कि मुझे यहाँ पर दिख जाता है। तो फिर मैं इसके ऊपर हमला बोर कर देता हूँ निचरिंग क्योजेरो से। फ्रेम ब्रीथिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसके लिए। और फिर मैं नीचे धंस जाता हूँ, पर मैं जल्दी से ऊपर आकर इसके साथ फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये फिर भी पता नहीं बहुत ही ज़्यादा थे, मतलब ये मर भी गया था, पर इसके जैसे यहाँ पर ऑल थे, या ये छोटे वाले नहीं कह रहा, उसके जैसे सेम टू सेम। ये देखो यहाँ पर ये थे, तो फिर मैं इनको भी मारने में लग ही जाता हूँ फटाफट, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था, मुझे जल्दी से एक अपर मून को भी हराना था। और तो और भाई साहब, ये लोग ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा थे ये। तो फिर क्या, मैं निचरिंग ग्योमी निकाल कर स्टोन ब्रीथिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे और मिल जाते हैं, वो देखो कितने ही होंगे भाई ये। तो यार ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बस थोड़ी देर ही थी, सुबह भी होने वाली थी, ये लोग ऐसे ही मर जाते। तो फिर मैं इनको ऐसे ही स्टोन ब्रीथिंग का यूज़ कर करके ब्लास्ट कर करके पूरा ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पर ये सब लोग ख़त्म हो चुके थे, छोटे वाले भी बड़े वाले भी। तो फिर क्या, मैं निकल गया एक और रात के लिए हंट करने के लिए भाई। और यहाँ पर यार मुझे एक ऐसा डीमन दिखता है जो कि एक पापा होता है, मतलब कि स्पाइडर फादर। तो फिर क्या, मैं भी इसको मारने के लिए चला जाता हूँ भाई।
और मैं इसको पानी के अंदर मारने लगता हूँ क्योंकि पानी के अंदर ज़्यादा इजी होता है ना मारना। और हाँ भाई, इस पानी के अंदर फाइट करना उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना तुम लोग एक जोलो चिप खा सकते हो। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, पर जो भी बोल रहा हूँ अच्छा ही बोल रहा हूँ यार। तो फिर मैं इसको जल्दी से बाहर निकाल लेता हूँ एंड देन इसको मैं पूरा खल्लास कर देता हूँ। फिर क्या, मैं और सामने जाता हूँ ताकि मुझे एक और डिमन दिख जाए और फिर मुझे यहाँ पर दिख जाता है लोअर मून 5 रूई। तो फिर क्या, मैं इसको मारना चालू कर देता हूँ, लेकिन फिर मैं यहाँ पर गलती से नीचे आ जाता हूँ और फिर उसके बाद ये मेरा भटूरा बना देता है। फिर मैं बाहर आकर एंडर पर्ल लेता हूँ एंड देन उसके पास टेलीपोर्ट होकर उसको बाहर निकालने के लिए प्रोवोक करता हूँ और ये आ ही नहीं रहा था भाई। और ये फाइनली बाहर आ जाता है और इसके और मेरे बीच में घमासान न्यूज चालू हो जाता है। ये अपना ब्लड डिमन आर्ट को यूज़ कर रहा था, मैं अपने ब्रीथिंग स्टाइल्स को। तुम लोग देखो भाई क्या खतरनाक की फाइट हुई है। और फिर यार फाइनली मैं इसको हरा ही देता हूँ क्योंकि मेरे सामने कोई चिकेगा नहीं। तो फिर यहाँ पर मैं धंस जाता हूँ नीचे, फिर बाहर भी निकल जाता हूँ जल्दी से एंड देन यहाँ पर मैं जाता हूँ। वहाँ पर एक घर है जो कि मुझे दिखा था, मैं उसके पास जाने के लिए लगता हूँ ताकि उधर कोई मुझे दिख जाए, विलेजर या कोई भी भाई। और फिर क्या यार गाइज, मैं इस घर के अंदर जाने लगता हूँ एप्पल खा के। और यहाँ पर भाई साहब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब कि कोई नहीं था, एक तरह से पोपट ही हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद मैं बाहर जाता हूँ, अपने फॉर्म्स को सिलेक्ट करता हूँ वापस अपने कैसल में जाने के लिए एंड देन यहाँ पर मुझे दिखता है अपर रैंक 3 अकाजा। तो फिर मैं इसके साथ फाइट करने लगता हूँ और इसकी स्पीड भाई क्या ही थी। और मैं सच में बता रहा हूँ, मैं इसको पानी के अंदर ले जाकर ही मार सकता था, बाहर में इसके साथ लड़ ही नहीं सकता था भाई, इतना ज़्यादा फास्ट था। और स्टेमिना तो ऐसे जा रहा था मेरा, और ये इतना ज़्यादा फास्ट था कि मेरे हिट इसको नहीं रख रहे थे। तो फिर मैं इसको पानी के बीच में लेके आ जाता हूँ और फिर इससे लड़ना चालू कर देता हूँ क्योंकि पानी के बीच में मैं इसे हरा पाऊँगा ये मुझे पता था। और फिर बिना बात के मैं बाहर आकर थोड़े से गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ लड़ने के लिए। भाई साहब पता नहीं अलग ही ब्लड डिमन आर्ट लगा रहा था। फिर मैं पता नहीं क्यों इसको पागल जैसा बाहर लेके आता हूँ एंड देन मैं इसको 1-2 हिट मारता हूँ एंड देन ये अपना फ्लैशी रूप मुझे लगा देता है, जिससे मैं इसको एक भी हिट नहीं मार पाता हूँ, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा ही डैमेज दे देता है। और फिर मैं फिर से इसको यहाँ पर पानी के अंदर फंसा के मारने लगता हूँ और फाइनली भाई ये बैटल एंड होने को आ ही गई थी, मतलब कि क्योंकि यार तुम लोग ध्यान से देखो अभी सुबह होने वाली थी और मुझे ये उम्मीद थी कि ये सुबह से मतलब कि सन से जल्दी मिल जाएगा। पर भाई ये बंदा मर ही नहीं रहा था एंड देन भाई साहब ये ऐसा मार रहा था ना मुझे, पर तभी मैंने हार नहीं मानी एंड देन फाइनली मैंने खुद की पूरी जान लगाकर इसको मार ही दिया भाई। इतनी मेहनत लगी ना इसको मारने में, पानी के अंदर ही मार पाए हो, वरना बाहर तो मार ही नहीं पाता भाई मैं। अभी भी मेरी रैंक मिजुनोटो ही थी जो कि काफ़ी ज़्यादा बैड थी यार। एटलीस्ट हासिरा तो बन ही जाना चाहिए था मैं अब तक। और फिर क्या, मैं सोचता हूँ कि अगली रात फिर से डीमंस का हंट करने के लिए विलेज के अंदर जाऊँगा ताकि विलेजर्स को मैं सेफ्टी प्रोवाइड कर सकूँ, पर वो मेरी सबसे बड़ी गलती होती है।